तुम्हें पता है कि -1 वाला गॉडजिला आखिर कैसे एक इविल डिस्ट्रॉयर से अपने मोस्टवर्स वाले गॉडजिला की तरह एक हीरो प्रोटेक्टर बनेगा। मतलब अगर आपने गॉडजिला -1 मूवी देखी है तो फिर तो आपको पता ही होगा कि वो गॉडजिला मोस्टवर्स वाले गॉडजिला जैसा अच्छा गॉडजिला नहीं था, बल्कि वो भी किंग गिडोरा एंड म्यूटो जैसा एक डिस्ट्रॉयर था जिसे इंसानों या नेचर से कोई भी मतलब नहीं था। मतलब उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसे तबाह कर दिया और इसी चीज ने इस गॉडजिला को एक इविल बना दिया। पर क्या तुम जानते हो ये गॉडजिला आगे चलकर विलन से एक हीरो भी बन सकता है। अब हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस गॉडजिला मूवी का -1 रीमेक है उस मूवी में कुछ ऐसा ही हुआ था। अब अगर तुम्हें पता नहीं है तो गॉडजिला की सबसे पहली मूवी तोहो ने 1954 में बनाई थी और फिर तोहो के इस यूनिवर्स में टोटल 30 से भी ज्यादा गॉडजिला मूवीज आई थी और इस यूनिवर्स की आखिरी मूवी साल 2004 में गॉडजिला फाइनल वॉर्स थी। अब यार तोहो के इसी यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी का गॉडजिला -1 रीमेक है और अगर ये मूवी आगे भी उसी राह पर चलती है तो ये -1 वाला गॉडजिला भी जरूर आगे जाकर डिस्ट्रॉयर से एक प्रोटेक्टर बनेगा। अब कैसे? तो 1954 की उस मूवी में जब जापान को गॉडजिला का पता चलता है तो वहाँ की गवर्नमेंट जैसे तैसे डॉक्टर सेरीजावा की हेल्प से गॉडजिला को मारती है। मतलब वो गॉडजिला को मारने के लिए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का यूज करते हैं। अब हाँ, उसी ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का जिसका यूज मोस्टवर्स में गॉडजिला किंग ऑफ द मोस्टर में किया गया था। अब ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से गॉडजिला सक्सेसफुली मारा जाता है, पर इसके कुछ टाइम बाद जापान पे एक और मोस्टर एंगूरियस अटैक कर देता है जिसे लिटरली कोई भी नहीं रोक पा रहा था। बट तभी शॉकिंगली उनके सामने गॉडजिला अपीयर हो जाता है। अब पहले तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर गॉडजिला वापस कैसे आया, क्योंकि उन्होंने तो उसे मार दिया था। पर बाद की स्टडीज में पता चलता है कि जिस टाइम से गॉडजिला की स्पीसीज बिलोंग करती है, यानी आज से करोड़ों साल पहले, तब गॉडजिला जैसे और भी गॉडजिलास थे। और हाँ, ये गॉडजिला एक दूसरा गॉडजिला है। अब ये गॉडजिला एंगूरियस को हरा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मतलब ये पिछले गॉडजिला जितना इविल नहीं था, पर हाँ, इसे भी इंसानों और नेचर से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि बाद में ये भी सेम वही काम करता है जो कि पिछले गॉडजिला ने किया था। पर इस बार जापान के पास गॉडजिला को मारने के लिए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर भी नहीं था, क्योंकि उसका फॉर्मूला सेरीजावा ने अपने साथ ही खत्म कर दिया था ताकि ऐसा डिस्ट्रक्टिव वेपन आगे चलकर कोई और ना बना सके। पर जापानीज मिलिट्री एक प्लान बनाती है। मतलब वो गॉडजिला को कुछ आइसबर्ग्स के पास ले जाती है और फिर उनके ऊपर अपनी मिसाइल्स एंड बम से अटैक कर देती है, जिससे वो आइसबर्ग टूट के गॉडजिला को अपने नीचे दबा लेते हैं। और एक रेप्टाइलियन स्पीसीज से बिलोंग करने के कारण गॉडजिला एक्सट्रीम कोल्ड को झेल नहीं पाता है और उसी बर्फ में बेहोश हो जाता है और फिर वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद एक क्रूज शिप के वहाँ पे एक्सप्लोजन के कारण गॉडजिला फिर से जाग जाता है और फिर से शहर में तबाही मचाने लग जाता है। अब इसी बीच कुछ एक्सप्लोरर्स के ग्रुप को एक ऐसे आइलैंड का पता चलता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा गोरिल्ला रहता था। अब हाँ, वो आइलैंड स्कल आइलैंड था और फिर सभी लोग कोंग को गॉडजिला के साथ लड़ाने का फैसला लेते हैं, क्योंकि कोंग गॉडजिला की तरह इविल नहीं था और वो स्कल आइलैंड के नेटिव्स की बात भी मानता था। अब इसीलिए सभी लोग कोंग को बेहोश करके एक बड़ी सी शिप पे लाद के शहर में ले जाते हैं, पर बीच रास्ते में ही उनका सामना गॉडजिला से हो जाता है। अब कोंग गॉडजिला को रोकने की कोशिश करता है, पर गॉडजिला उसे बड़ी ही बुरी तरह से मारता है और वो कोंग को लगभग खत्म करने वाला था कि तभी कोंग पर आसमान में चमकती हुई बिजली गिरती है। और अगर आपको पता नहीं है तो कोंग बिजली से इम्यून है और उसे बिजली से पावर भी मिलती है। अब इसी कारण से कोंग पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो गॉडजिला को हराकर उसे वापस ओशन में भगा देता है और खुद अपने आइलैंड पे चला जाता है। अब यहाँ तक ये गॉडजिला -1 की ही तरह एक इविल गॉडजिला ही था, पर 1964 में आई गिडोरा द 3-हेडेड ड्रैगन में हमें फर्स्ट टाइम इस गॉडजिला का एक हीरोइक रूप देखने को मिलता है। मतलब यार, इस मूवी में अर्थ पर किंग गिडोरा अटैक कर देता है, जो कि इससे पहले एक और प्लेनेट यानी वीनस को खत्म करके आया था और अब वो यही काम अर्थ के साथ भी करने वाला था, क्योंकि उस पे अर्थ के किसी भी वेपन का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब इसीलिए सभी लोग मोथरा से मदद मांगते हैं कि वो गॉडजिला को मनाए कि वो किंग गिडोरा से लड़के अर्थ को बचा ले। पर गॉडजिला यहाँ पे एक अलग ही लड़ाई में व्यस्त था। मतलब वो एक आइलैंड पर रोडान के साथ लड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे मोथरा आ जाती है, जो कि गॉडजिला एंड रोडान के साथ एक कन्वर्सेशन में लग जाती है। अब मोथरा फेरिस, जो कि मोथरा की बातों को सुनकर समझ सकती थी, वो बताती है कि मोथरा गॉडजिला और रोडान से मदद मांग रही है कि वो दोनों मिलकर मेरी मदद करें गिडोरा को हराने में। पर गॉडजिला और रोडान नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि हम क्यों इन इंसानों की रक्षा करें, क्योंकि ये हमसे नफरत करते हैं और हम पे बॉम्ब्स एंड मिसाइल से अटैक करते हैं। अब इसीलिए वो दोनों नहीं मानते हैं और मोथरा अकेली गिडोरा से लड़ने के लिए चली जाती है, पर मोथरा उससे नहीं जीत पाती है और गिडोरा मोथरा को अधमरा कर देता है। लेकिन तभी गॉडजिला वहाँ पे आ जाता है।
जो कि मोथरा के इस करेज से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया था और वो नहीं चाहता था कि घिडोरा मोथरा को मारे। अब इसीलिए घोड़जिला घिडोरा से लड़ता है, पर वो अकेला उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन तभी रोडैन वहाँ पे आ जाता है, जो कि घोड़जिला की घिडोरा से लड़ने में मदद करता है। अब घोड़जिला एंड रोडैन घिडोरा को हरा देते हैं और दुनिया को बचा लेते हैं। और यार ये पहली बार था जब लोगों ने घोड़जिला का एक हीरोइक रूप देखा। अब इसके बाद इंसान भी घोड़जिला पे हमला नहीं करते हैं और घोड़जिला भी उन्हें कुछ नहीं करता है। उल्टा घोड़जिला अब इंसानों की दूसरे मॉन्स्टर से लड़ने में मदद करता है। अब यार इसी तरह से घोड़जिला -1 का भी फ्यूचर हो सकता है, अगर तो हो चाहे तो। लाइक घोड़जिला -1 में भी इंसानों ने घोड़जिला को मार दिया था, पर जिस तरह से ओल्ड मूवीज में घोड़जिला फिर से लौटा था, उसी तरह से ये घोड़जिला भी एक बार फिर से लौटेगा। क्योंकि ये हमें पहले से ही पता है कि मूवी के लास्ट में घोड़जिला अपने आप को फिर से रीजनरेट कर रहा था, यानी वो फिर से लौटेगा। और अब जब हमें ये पता है कि तो जल्दी ही एक और नई घोड़जिला मूवी ला रहा है, जिसका डायरेक्टर भी सेम वही होने वाला है जिन्होंने घोड़जिला -1 को डायरेक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि वो नई मूवी प्रोबेबली घोड़जिला -1 का सीक्वल ही होगी। और अगर तो हो चाहे तो वो अपने इस घोड़जिला को भी धीरे धीरे एक हीरोइक साइड में ले जा सकता है। हाँ, अगर वो चाहे तो। अब हो ऐसा सकता है कि घोड़जिला -1 के इवेंट्स के बाद अर्थ पे एक ऐसे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है जो कि घोड़जिला से भी ज्यादा खतरनाक हो। अब वो मॉन्स्टर भी घोड़जिला की तरह बहुत पुराने टाइम से बिलोंग करता है और वो भी उसी की तरह डीप हाइबरनेशन में था। अब जिस टाइम जापान पे अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया था, उसी टाइम पे घोड़जिला के साथ ये मॉन्स्टर भी जागा था, पर उस टाइम ये घोड़जिला के डर से बाहर नहीं निकला और समुद्र की गहराइयों में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल बन रहा था। और अब फाइनली वो टाइम था जब ये मॉन्स्टर ह्यूमैनिटी पर अटैक कर देता है, जहाँ अब ये पहले से फियरलेस था, क्योंकि अब उसे रोकने वाला घोड़जिला भी मर चुका था। बट यार रियलिटी तो कुछ और ही थी, बिकॉज वी ऑल नो घोड़जिला रीजनरेट कर रहा था और उसने अपना ये प्रोसेस पूरा भी कर लिया था और अब वो फाइनली इंसानों से अपना बदला लेने के लिए आ रहा था। लेकिन वहाँ पे उसे इंसानों से भी बड़ा एक और खतरा दिखता है, यानी वो अननोन मॉन्स्टर। अब इसीलिए घोड़जिला पहले उस मॉन्स्टर से लड़ता है, पर वो मॉन्स्टर घोड़जिला से बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब इसीलिए वो घोड़जिला पे काफी भारी पड़ता है और उसे ओवर पावर कर देता है। अब वो मॉन्स्टर घोड़जिला को मारने वाला होगा कि तभी इंसान बीच में आएंगे, जो कि घोड़जिला की मदद करेंगे उस मॉन्स्टर से लड़ने में। क्योंकि इंसानों को ऐसा लगेगा कि घोड़जिला को तो हमने पहले भी हराया था, इसीलिए हम ऐसा वापस कर लेंगे। लेकिन इस मॉन्स्टर को पहले हराना ज्यादा जरूरी है। अब इसीलिए वो घोड़जिला की मदद करेंगे और ह्यूमंस एंड घोड़जिला मिलके उस मॉन्स्टर को हरा देंगे। अब इस फाइट के बाद घोड़जिला इंसानों को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि घोड़जिला को ह्यूमंस की एक अच्छी साइड नजर आ गई थी कि उन्होंने उसको मरने से बचाया। अब इसीलिए वो वहाँ से सीधा ओशन में चला जाएगा और इसी तरह से आगे के और प्रोजेक्ट्स में इस घोड़जिला को धीरे धीरे एक प्रोटेक्टर के रूप में बदला जा सकता है। बट ये जस्ट हमारी होप्स है, जो कि सच होगी या नहीं आई डोंट नो, क्योंकि एक हीरोइक घोड़जिला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी हमारे मोस्टवर्स वाला घोड़जिला। अब क्या आप ऐसा होते हुए देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर अभी भी नहीं पता है कि एक न्यू घोड़जिला मूवी कब और कैसे आएगी, तो उसका जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा और ये वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी उसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।